प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत से वीर योद्धा हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी हमें गर्व से भर देती हैं। ऐसा ही एक नाम है पुरु। पुरु पौरव वंश के एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। उनका राज्य, जिसे पौरव राष्ट्र कहा जाता था, अपनी समृद्धि और ताकत के लिए मशहूर था। ये वीर योद्धा अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि लाई और हमेशा अपनी मातृभूमि को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए तैयार रहे। पुरु का नाम इतिहास में सिकंदर महान के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके साथ उनका एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। हाइडस्पीस के युद्ध में पुरु ने सिकंदर की विशाल सेना का डटकर सामना किया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। पौरव वंश प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक था। इस वंश के राजा अपनी बहादुरी, नीति और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। पौरव वंश का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि यह वंश राजा पुरु के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। पौरवों का राज्य, जिसे पौरव राष्ट्र कहा जाता था, सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसमें आज का पंजाब और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आता था। पौरवों का राज्य अपनी उपजाऊ जमीन, समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली सेना के लिए मशहूर था। पौरव वंश के राजाओं ने अपने राज्य को बड़ा करने के लिए कई युद्ध लड़े और जीते। वे अपनी प्रजा के लिए हमेशा सतर्क रहते थे और उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। पुरु इसी बहादुर पौरव वंश के वंशज थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह ही अपने राज्य की रक्षा की और अपनी बहादुरी और रणनीति से अपने राज्य को और ताकतवर बनाया। राजा पुरु एक न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और व्यवस्था कायम की और अपनी प्रजा को सुख और समृद्धि दी। उनके राज्य में पौरव राज्य का हर तरह से विकास हुआ। पुरु ने अपने राज्य में खेती, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासन में पौरव राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और लोग खुशहाल और अमीर हुए। पुरु ने अपनी प्रजा के लिए सिंचाई के लिए कई योजनाएं भी शुरू की, जिससे खेती का उत्पादन बढ़ा। पुरु एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपने राज्य को कई प्रांतों में बांटा और हर प्रांत का काम देखने के लिए एक योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किया। पुरु ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना भी बनाई। उनकी सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना शामिल थी। पुरु खुद एक महान योद्धा थे और युद्ध कला में माहिर थे। सेक्शन 4। पौरव राज्य अपनी संस्कृति और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य कला, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। यहाँ के लोग शिक्षित और कला प्रेमी थे। पौरव राज्य में खेती मुख्य काम था। यहाँ की उपजाऊ जमीन गेहूं, जौ, चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए मशहूर थी। पौरव राज्य में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, जिससे किसानों को साल में 2 बार फसल उगाने में मदद मिलती थी। पौरव राज्य व्यापार और वाणिज्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके व्यापारिक संबंध बहुत दूर दूर तक फैले थे। पौरव राज्य से कपड़ा, धातु के बर्तन, आभूषण और मसाले जैसी चीजें बाहर भेजी जाती थी। पौरव राज्य में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ स्टूडेंट्स को वेद, उपनिषद, दर्शन, ज्योतिष और युद्ध कला जैसी कई तरह की शिक्षा दी जाती थी। सेक्शन 5। सिकंदर का आगमन, एक नई चुनौती। जब सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया, उस समय पुरु का राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था। सिकंदर, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, पहले ही फारस और मिस्र जैसे विशाल साम्राज्यों को जीत चुका था। भारत पहुंचने पर सिकंदर ने कई छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया और पौरव राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। सिकंदर ने पुरु को अपने अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन पुरु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार थे। पुरु जानते थे कि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर है, लेकिन उन्हें अपनी सेना की बहादुरी और अपनी रणनीति पर भरोसा था। उन्होंने सिकंदर की सेना का सामना करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी।